नमस्कार, मैं हृदय कुमार अरेराज पूर्वी चंपारण साफ समूह का स्वागत करता हूं। और आज का तापमान थोड़ा कम है। हमारे सभी प्रगणक सभी पर्यवेक्षकों को आज काम करने में थोड़ी सहूलियत महसूस हो रही होगी। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं कि लोकेशन विवरण में सदस्य संख्या क्या, अगर कोई मर गया या किसी की शादी हो गई तो क्या होगी गणना प्रपत्र में, और मोबाइल ऐप में क्या करेंगे अगर मर गया किसी की शादी हो गई तो, अगर कोई बच्चा हो गया उस परिवार में तो फिर गणना प्रपत्र में क्या करेंगे, मोबाइल ऐप में क्या करेंगे, अगर कोई नई बहुरिया आ गई यानी लड़के की शादी हो गई तो क्या करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर तो नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे इंस्टाग्राम आईडी को मैं इसके आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वहां पे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम आईडी से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैसेंजर से जाकर के डायरेक्ट मुझसे चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ऑडियो कॉल वीडियो कॉल। साथ ही फेसबुक पर हृदय कुमार, अगर आप हिंदी में लिख लेते हैं हृदय कुमार प्रीत, तो फेसबुक पर यही नाम से मैं हूँ, और इस पे जाकर के आप मुझसे मेरे मैसेंजर से बात कर सकते हैं। अब आइए हम काम की बात करते हैं कि अगर आप कि गणना प्रपत्र में बच्चा और शादी की हुई मतलब नई जो बहू आई है उसको हम लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे और कौन लिखेगा, या तो पर्यवेक्षक लिखेंगे कि हमारे ये प्रगणक लिखेंगे। इन सारी बातों को मैं लेकर के यहाँ पे हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पुराने मेरे मित्र हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। कहा गया कि नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप द ट्राइंग। किसी भी हार का अंत नहीं होता जब तक कि आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। मुझे पता है कि आप अपने काम में लगे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले कि अगर किसी की मृत्यु हो गई उस परिवार में एक सदस्य की तो क्या होगा। तो आपने पहले प्रथम चरण में AHL यानी सबसे पहले AHL का फुल फॉर्म बता दूं कि एब्रीज्ड ABRIDGED एब्रीज्ड हाउस लिस्टिंग किया गया है। एब्रीज्ड हाउस लिस्टिंग का मतलब हुआ कि संक्षिप्त मकान सूचीकरण। तो अगर उस प्रथम चरण में यहां पे सदस्य की संख्या 8 है और सदस्य एक इसमें मर गया उस परिवार में, तो क्या गणना प्रपत्र में ये लोकेशन विवरण होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहा हूं कि गणना प्रपत्र में लोकेशन विवरण होता है, और यहाँ पे देखिए ये गणना प्रपत्र में यहाँ पे लोकेशन विवरण में कुल सदस्यों की संख्या लिखनी होती है यहाँ पे। तो जब कुल सदस्यों की संख्या की बात होगी तो क्या मोबाइल ऐप में जो कुल सदस्य थे दिखा रहा है उतना लिखा जाएगा कि मर गया तो कम कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि मोबाइल ऐप में जितना दिखा रहा है हम उतना ही लिखेंगे। अगर 8 दिखा रहा है तो 8 लिखेंगे। वो चाहे मर गया हो, चाहे किसी की लड़की की शादी हो गई वो ससुराल चली गई, किसी की मृत्यु हो गई, या अगर किसी बच्चा का यहाँ पे जन्म हो गया। देखिए शादी हो गई लड़की की तो एगो संख्या घट गया, यहाँ देखिए -1, और बच्चा हो गया तो एगो संख्या बढ़ गया। अगर एगो उसके बेटे की शादी हो गई बहू आ गई तो फिर एगो संख्या और बढ़ गया। तो ये संख्या बढ़ता या घटता रहे। मृत्यु हो गई तो एगो संख्या घट गया, अगर बेटी की शादी हो गई तो एगो संख्या घटता है, मृत्यु हो गई तो संख्या घटता है, बच्चा का जन्म हुआ तो बढ़ गया, लड़की की शादी हो गई तो बढ़ गई। लेकिन हमारा गणना प्रपत्र पर जो सदस्य संख्या है वो कांस्टेंट रहेगा, एकदम स्थिर रहेगा, वो बदलेगा नहीं। यानी जो मोबाइल ऐप में दे रहा है वही हम लिखेंगे। अब आगे चलते हैं। अगर मृत्यु हो गई तो क्या करेंगे। तो गणना प्रपत्र पर मृत्यु हो गई तो गणना प्रपत्र पर उस सदस्य का नाम नहीं लिखना है। अब क्या करना है मोबाइल ऐप में, तो वो जिस सीरियल नंबर पर था या जिस भी सीरियल नंबर पर आप चाहते हैं उस सदस्य को, जरूरी नहीं कि 1 पर था 2 पर था, किसी भी सीरियल नंबर का, अगर मान लिया 8 सदस्य था तो 7 का आपने लिख लिया, 8वां में जा करके अब वहां पे सीरियल नंबर जब आएगा, देखिए सीरियल आएगा 08, तो क्या कीजिएगा सबसे पहले लिखा रहेगा कि यहाँ रहता है, यहाँ नहीं रहता है, जीवित नहीं है। 3 ऑप्शन खुलेगा, ड्रॉप डाउन कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ रहता है। तो आप उसके नीचे होगा यहाँ, तो इसको टच कीजिएगा, यहाँ पे एक ऐसे बना रहेगा, उसको जैसे टच कीजिएगा तो 2 खुलेगा, तो उसमें 3 गो चीज रहेगा, यहाँ रहता है, यहाँ नहीं रहता है, जीवित नहीं है। तो जीवित नहीं को सेलेक्ट कर लेंगे
इसमें लिखना कुछ भी नहीं है, मृत्यु हुई थी, बात खत्म हो गया और सबमिट कर दीजिए। अब बात आ रही है कि किसी परिवार में एक ही सदस्य है, एक ही सदस्य था, परिवार में एक ही सदस्य था, खुद प्रधान था और उसकी मृत्यु हो गई, तो अब क्या करेंगे? क्योंकि ये इस परिवार में 8 सदस्य थे, तो प्रगणक महोदय ने स्कैन किया, बाकी 7 सदस्यों का नाम लिखा और एक सदस्य को मोबाइल में गायब कर दिए। मोबाइल में इसको मृत्यु वाले को गायब करना है, नाम हम कुछ नहीं लिखना है, सीरियल नंबर पे डायरेक्ट। अब एक ही सदस्य, एकल सदस्य है, देखिए एकल सदस्य है और उसकी मृत्यु हो गई, उस परिस्थिति में पूरा परिवार ही समाप्त हो गया। तो हमारे प्रगणक क्या करेंगे कि स्कैन करेंगे फॉर्म को और फर्स्ट में आएगा कि इज फैमिली लिविंग, है ना, तो उसको नो कर देंगे, यानी परिवार अब है ही नहीं है, मर ही गया, तो इसकी बात खत्म हो गई। तो गणना प्रपत्र पर क्या करेंगे? गणना प्रपत्र पर वे लिखेंगे कि परिवार नहीं रहता है, कहीं भी लिख देंगे। और मोबाइल ऐप में क्या होगा? मोबाइल ऐप में वही आएगा कि इज फैमिली लिविंग, तो नो कर देंगे, यानी एकल सदस्य के परिवार के काम समाप्त हो गया। अब बात आ रही है कि अगर प्रधान भी मर जाता है तभी वही चीज होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सदस्य मरता है तो। अगर पूरा परिवार कहीं दूसरे जगह चला गया है, उस परिस्थिति में भी हमारे प्रगणक क्या करेंगे कि गणना प्रपत्र पर लिखेंगे कि परिवार यहां नहीं रहता है। और मोबाइल ऐप में क्या करेंगे? मोबाइल ऐप में स्कैन करने के बाद उस फॉर्म को तो स्कैन करना पड़ेगा, एक फॉर्म लेना पड़ेगा, और स्कैन करने के बाद इज फैमिली लिविंग, तो वहां पे ये रहता है, आप क्या कीजिएगा, नो वाला पे ऐसे बना रहता है, नो वाला पे टिक लगाइएगा, पूरा डाटा खत्म हो गया, ये काम हो गया। चलिए इतना आप सभी समझ गए। अब आगे हम बढ़ते हैं कि किसी लड़की की शादी हो गई। अब शादी हो गई तो संख्या तो एगो घट गया, लेकिन बताओ कि ये संख्या बढ़ेगा नहीं। शादी हो गई तो मान लीजिए 8 था, तो अब तो 7 गुना सदस्य का लिखिएगा, ये घट गया तो समझ जाएंगे पर्यवेक्षक महोदय कि किसी की शादी हो गई है, चाहे वो डाटा बताएगा। तो शादी हो गई तो इनको भी गणना प्रपत्र में नहीं लिखना है। मोबाइल ऐप में इनको करना है क्या, उस किसी भी सीरियल नंबर को यहाँ नहीं रहती है, टच कर देना है, काम खत्म हो गया। बहुत आसान है मोबाइल ऐप। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा हो गया, अभी एगो बढ़ गया, तो अभी उतना ही रहेगा, ये नहीं कि 8 है तो 9 कर देंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बच्चा हो गया, तो अब क्या करेंगे हमारे प्रगणक महोदय, ये कौन एंट्री करेगा? तो गणना प्रपत्र में एंट्री करेंगे प्रगणक। कहां लिखेंगे? तो सबसे नीचे, जो अगर कोई आ गया लड़का, देखिए लड़की का शादी हो गया तो यहाँ माँ ससुराल चली गई, और लड़का का शादी हो गया तो देखिए एगो बहू आ गई। तो जब बहू आ गई नवविवाहिता, एगो बढ़ गया सदस्य, यहाँ ये +1 कर रहे हैं, तो जब बढ़ गया तो उस परिस्थिति में भी इसको कौन लिखेंगे? +1 एगो हो गया तो हमारे प्रगणक। कहाँ लिखेंगे? तो लिखेंगे गणना प्रपत्र पर। कहाँ? तो जितना सदस्य का उनको एंट्री करना है, ऊपर जितना लिखा हुआ है उतना करने के बाद सबसे नीचे, यानी गणना प्रपत्र में इनको नवविवाहिता को या नवजात बच्चा को नीचे लिखना है। अब इसके बाद इनका काम यहाँ पे समाप्त हो जाता है हमारे प्रगणक का। इसके बाद किसका काम है? पर्यवेक्षक का। पर्यवेक्षक क्या करेंगे कि नवजात जो बच्चा हुआ इसको क्या करेंगे, जैसे आप प्रगणक के रूप में काम कर रहे हैं, किसी को नाम को जोड़ रहे हैं, तो प्रगणक के भी मोबाइल पे जब उस परिवार को खोलेंगे तो उसमें आएगा रिव्यू, और रिव्यू करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा ऐड मेंबर। क्या आएगा? ऐड मेंबर। जैसे ही ऐड मेंबर पर टच करेंगे तो स्क्रीन खुलेगा, और ये पूर्णतः जिस तरह प्रगणक के मोबाइल पे खुला है उतना ही 17 कॉलम का स्क्रीन खुलेगा। और प्रगणक चूंकि ऑलरेडी इनका सारा डिटेल्स गणना प्रपत्र में ले चुके हैं, इसीलिए उसको देख करके पर्यवेक्षक हमारे इसको ऐड कर देंगे, बहू को ऐड कर देंगे। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं ये क्या बताया कि सदस्य संख्या गणना प्रपत्र पर कितना रहेगा? तो मोबाइल ऐप, यहाँ देखिए मोबाइल ऐप में जितना दिखा रहा है उतना ही हर हाल में रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब बहू की शादी आ गई थी नवविवाहिता, इसको भी हमारे प्रगणक यही काम करेंगे और मोबाइल ऐप में हमारे पर्यवेक्षक ऐड करेंगे।
मुझे आशा है कि अब आपकी समस्या दूर हो गई होगी। अगर कोई परिवार अस्थायी रूप से चला भी गया तो कुछ नहीं करना है, गन्ना प्रपत्र पर सीधा लिखना है कि यहाँ नहीं रहता है, और मोबाइल ऐप में स्कैन करने के जस्ट नीचे ही है कि इज फैमिली लिविंग, नो कर दीजिए, बात खत्म। इतना आसान मोबाइल ऐप है कि जितना पूछिए मत। ये सवाल आपका सोनम सिन्हा जो कहाँ बिहार शरीफ की रहने वाली हैं, उनका भी सवाल था कि एक परिवार मुंबई है, फ़ोन नहीं उठा रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं। तो चलिए, ये बहुत ही आपका एक मैप बनाया हूं कि क्या इसमें देख रहे हैं, मृत्यु तो काट दिया हूं, गन्ना प्रपत्र में नहीं, शादी तो काट दिया हूं, यानी गन्ना प्रपत्र में नहीं। किसी की लड़की शादी की हो गई तो उसका इसमें नहीं करना है, लेकिन मोबाइल ऐप में उसको नो करना है। और बचा हुआ तो लिखना है, एकदम परगणक लिखेंगे, यस लिखेंगे गन्ना प्रपत्र में। नया बहुरिया आ गई उसको लिखेंगे गन्ना प्रपत्र में, लेकिन सबसे नीचे। लेकिन इनको ऐड करने का अधिकार हमारे पर्यवेक्षक को है। तो अब ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इंस्टाग्राम आईडी पर जा करके मुझे फॉलो कीजिए। और क्या कह रहे हैं कि आप वहाँ से मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार आप सबों का, आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। थैंक यू।